सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाएं किया बहादुरपुर प्रखंड का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। माले पार्टी के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाएं बहादुरपुर प्रखंड का किया घेराव। अपने हक अधिकार की कर रही मांग। क्या इस आंदोलन से इनके मांग को पूरा किया जाएगा या दे दी जाएगी अगली तारीख? यह एक बड़ा सवाल है। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए विस्तार से। हम रामबादपुर से आए हैं। की बात है, क्यों आए हैं? हम आए हैं यहाँ सरकार से ज़मीन लेने के लिए। कौन सा जमीन लीजिएगा? बसने का, बास नहीं है। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी रह रहे हैं खोपड़ी झोपड़ी बना के, कहूँ गुजारा कर रहे सारी हैं। जमीन पर? हाँ। कौन गांव से आए हैं? रामबादपुर से। रामभद्रपुर। हाँ। अभी कहाँ पर है? अभी बहादुरपुर ब्लॉक में है। पंचायत कौन है आपका? रामबादपुर पंचायत। रामभद्रपुर पंचायत। हाँ। तो वहाँ से कितने लोग आए हैं यहाँ? यहाँ वहाँ से कितने लोग? 50 लोग। 50 लोग। आप कौन जाति से आते हैं? मुसहर जाती है, पिछड़े हुए। सब लोग वही मुसहर? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कोई नेता भी आपका आया है? हाँ। कौन है? हरी पासवान। हरी पासवान। हाँ। वही लेकर के आए हैं? हाँ। ब्लॉक पर कितने लोग होंगे आप जैसे लोग सब? हम लोग सब हो गए 50-60 लोग। तो वहाँ क्या दिक्कत होता है गाँव में? दिक्कत यही होता है हम लोग का, जब कहा ना जो हम लोग का बसने का आवास नहीं है। और हमारे 3 बेटा है। बेटा बहू घर में रहता है, एक झोपड़ी बना के अपने दुहर पर रहता है। हमको बसने का नहीं है उपाय। मारता पीटता भी है कोई? मारता पीटता है ना। कौन मारता पीटता? ब्राह्मण को जमीन में बसे हुए हैं तो ब्राह्मण नहीं मारे पीटेगा? उनके जमीन में आप लोग जबरदस्ती बस? हाँ। तो लोग खाली करवाते हैं। की नाम मिला? रीता दे। तो आपने वादा किया था जो गरीबों का जो जमीन देने का जो सवाल है हम 6 दिन में पूरा करेंगे। आपने DCLR साहब को ऑथराइज किए थे आप अपने सामने में। अभी तक 6 दिन के बदला 60 दिन बीत गया, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ का जो CO है, यहाँ का जो कर्मचारी है, वो CO के इंस्ट्रक्शन पर चलता है। गरीब को भी 90,000 1 लाख का आय प्रमाण पत्र बना देता है। तो CO को कहना चाहते हैं जो जनता के बीच में तुम तय करो, कर्मचारियों को बुलाओ तुम, और प्रत्येक पंचायत में जो हम लोग का फॉर्म है वो पंचायत राज कर्मचारियों को दो और उसका समय दे। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में हम रिपोर्ट करेंगे, तब उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे ना। अगर तुम नहीं बढ़ाते हो तो कितना दिन भागे रहोगे? अगर आज वो भागल है, कल खुना अगर CO अगर कर्मचारी और अपने प्रेजेंट जनता के बीच में नहीं आता है तो कल हम उसका CO का पुतला जलाएंगे और परसों जो है तालाबंदी करेंगे। इस चीज का घोषणा जो है हम इस सभा के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि बहादुरपुर अंचल में CO, कर्मचारी और बिचौलियों का महाबोलबाला है। बिना पैसा लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपया अभी भी कितना भी ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन हो जाए, गरीबों का काम अभी तक नहीं हो रहा है। अभी पदाधिकारी आए थे, क्या वार्ता हुई है? अभी मनरेगा पदाधिकारी आया हुआ था। हम लोगों ने सवाल किया है जो प्रत्येक पंचायत में आप शिविर लगा के जो मजदूरों को 200 दिन काम दीजिए और 500 रुपया आप मजदूरी दीजिए। पशु शेड का निर्माण हर एक पंचायत में आप करिए। श्मशान जो हम लोग दिए थे, जो श्मशान का घेराबंदी कीजिए, मिट्टीकरण कीजिए। आदि जो सवाल है, मजदूरों को अगर आप काम नहीं देते हैं तो बकाया पेंशन दीजिए, बेरोजगारी भत्ता दीजिए। ये सब सवाल पर ये वार्ता किए हैं, लेकिन पूरे तंत्र जो है नीतीश के राज में, मोदी के राज में पूरा तंत्र भ्रष्ट है। बहादुरपुर तो और भी भ्रष्ट है। इसीलिए यहाँ के कलेक्टर कमिश्नर को हम कहना चाहते हैं जो यहाँ के आके हस्तक्षेप करे और गरीबों का काम करे, नहीं तो गरीबों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहादुरपुर प्रखंड का प्रशासन नहीं बच पाएगा। तो जनता के आंदोलन का शिकार बन सकते हैं, कोप का भाजक बन सकते हैं। यही मेरा कहना है। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर हुआ, जिला स्टैंडिंग कमेटी मेंबर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। कागज पर जो है बंदरबाद कर रहे हैं। आप खेरा चले जाइए, एक भी छिट्टा किसी शहर जमीन पर कोई लेबर जो है खेरा के लोग आए हुए हैं, आप पूछ लीजिए खेरा के लोगों से कि वहाँ का मुखिया मनरेगा में लूट मचाए हुआ है। एक छिट्टा मिट्टी भी मजदूर जो है काट करके किसी बांध पर नहीं दिया है। वहाँ दुबई खिला करके पैसा लिया जा रहा है और वहाँ जॉब कार्डदारी जो है वो काट रहा है। और कहते हैं मुखिया जी हमारा हकमारी हो रहा है। वो कहता है कि तुम ज्यादा बोलेगा तो तुमको हम ठीक करने का काम करेंगे। ये खेरा का मुखिया का चरित्र है और उसे साठगांठ किए हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, करोड़ों रुपया का काम चला है,
दलित का बेटा मुखिया है, दलित की हकमारी हुई है, वहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। वहाँ तो जेसीबी से काम कराया जा रहा है। हमने दास का मांग किया था, लेकिन ये पीओ के हिम्मत नहीं है कि मुखिया के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि कमीशन तो लेते हैं, कमीशन खोरी है, साठगांठ है, भ्रष्टाचार है, और अपने को कहता है हम पारदर्शी है। हम पारदर्शी टाइप से जो है हम मनरेगा को योजना को चला रहे हैं। हमने कहा था कि आप जो है तराना ये मंडारी में योजना की जांच करवाइए, करोड़ों रुपया का गबन हुआ है, लेकिन क्या सुनता है गरीबों का बात। यहाँ जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी बात सुना जाता है, एक भी मजदूरों की बात वो अनदेखी किया जा रहा है, उनका हकमारी हो रही है। इसलिए एक भाजपा वाले ग्रामस प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम लोग बहरी सरकार नीतीश कुमार को सुशासन और विकास को हम उसके कान तक पहुंचाने का हम काम कर रहा है। नहीं होगा, हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जिम्मेवार यहाँ के सुशासन और विकास के जो नीतीश बाबू है वो जिम्मेवार होंगे, यहाँ के कलेक्टर साहब जिम्मेवार होंगे, यहाँ के डीडीसी जिम्मेवार होंगे। इसी बात को कहने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम हरि पासवान, भाजपा हमारे जिला कमेटी सदस्य, ग्रामस प्रखंड अध्यक्ष। ये जन सैलाब जो बहादुरपुर प्रखंड में आए हैं, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में इनकी मांग को सुना जाएगा? ये उभरता जन सैलाब पिछले 1 महीना से हक दो वादा निभाओ भाजपा माले के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव में गरीबों को संगठित करके, गरीबों को बता करके कि नीतीश सरकार ने कैबिनेट से जो आर्थिक सर्वे हुआ, 95 लाख गरीब अति गरीब है, 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए घोषणा किया था, लेकिन जमीन पर कहीं भी लागू नहीं हुआ है। इस अभियान के तहत यह वादा कहीं जुमला न हो जाए, कहीं दमंगों का कोप भाजन न हो जाए, इसके जरिए गरीबों को संगठित करके आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय हम पहुंचे हैं। बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय पर गरीबों की आवाज पहुंची है और कह रही है कि हम महागरीब है, आर्थिक सर्वे में महागरीब है, हमें 2 लाख स्वरोजगार करने के लिए दो। और यहाँ के अंचलाधिकारी फरार है, नीतीश अंचलाधिकारी फरार है, माने नीतीश सरकार फरार है, और ये फरार नीतीश सरकार के खिलाफ उभरती जन सैलाब कह रही है कि हमारी वादा को पूरा नहीं करोगे, हम जुमलाबाजी नहीं चलने देंगे, गांव में तुम्हारे किसी भी अधिकारी को अपने नहीं देंगे। हमने प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा के पदाधिकारी को कहा है, आपने अगर शिविर लगाया है, श्वेत पत्र जारी करो, पंचायत में मजदूरों का सूची जारी करो, किन किन मजदूरों का तुमने जॉब कार्ड बनाया है। इन तमाम सवालों को लेकर यह आंदोलन है, यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और आने वाले दिन में नीतीश सरकार को गरीब सत्ता से उखाड़ेगा और बिहार में गरीब अपना सत्ता बनाएगा, गरीबों का सत्ता बनेगा और नीतीश सरकार को इस आंदोलन के कोप भाजन में जाना होगा। देवेंद्र कुमार, खेग्रामस राष्ट्रीय पूरा किया जाएगा, फिर क्या रहेगी रणनीति? देखिए, बंद के लिए अगर हम लोग आज पहला दिन है, देखने के हजारों के भीड़ में लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा लड़ाई है। कल भी आएंगे, कल देर शाम तक जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है तो 70,000 से नीचे का बनाने की जो बात चल रही है, कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं किया जाएगा। काम को दिखाई नहीं दिया, कर्मचारी को शिविर लगा कर बुला करके रिपोर्ट, ऑफलाइन रिपोर्ट उसको करके आवेदन को प्राप्त करना है, और नहीं तो 24 तारीख को ये प्रखंड मुख्यालय को तालाबंदी करेंगे। और जब तक गरीबों का काम नहीं होगा, अनिश्चितकालीन तालाबंदी रहेगा। हमने साथियों को भी कहा कि 15-20 साल वाला टेबल हमको अपनाना पड़ेगा। जनता का जन सैलाब है। हम साथियों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इतिहास बनाइए। पुराना 15-20 साल पहले तो भाजपा वाले ने गरीबों का आंदोलन करके बड़ा हिटलर को, हिटलर साहब को ध्वस्त कर लिया है।